हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम जानते हैं अनअटेंड इंस्टॉलेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन मेथड और इंस्टॉलेशन के टाइप डिफरेंट होते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो इंस्टॉलेशन के मेथड होते हैं, मेथड का मतलब तरीका, किस प्रकार आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। तो इस प्रकार बेसिकली हम देखें तो तीन प्रकार का आपका मेथड होता है। पहला एक अनअटेंड, जिस समय आपका यूज़र, सपोज दैट अगर हम मान के चलते हैं ये आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के साथ आपका यूज़र सभी चीज़ों को फिलफिल करता है। जो भी यूज़र, सपोज दैट ये यूज़र है, तो सॉरी ये यूज़र है, तो ये यूज़र यहाँ पे इसमें सीडी लगाता है। सीडी लगाने के साथ साथ ही इसका प्रोडक्ट की पार्टीशन, ये सभी चीज़ें आप जो मैनुअल करते हो, तो यूज़र इस समय अटेंड करता है उसको, तो उसको हम कहते हैं अटेंड इंस्टॉलेशन या स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। ये होता है इस केस में आपको एक कोई बूटेबल मीडिया चाहिए होती है, डीवीडी, यूएफडी में भी, यूएफडी मींस यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव नॉर्मली कहते हैं, इसकी नीड होती है। जबकि एक दूसरा तरीका है विंडोज पी के साथ आप कैप्चर करके दूसरे इमेज एक्सटूल के थ्रू डिप्लॉय भी कर सकते हो। ये भी मैनुअल किया जाता है। आप चाहे तो डब्ल्यू यूज करके ऑटोमेटिक भी कर सकते हो इसे, या नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जबकि दूसरी है अनअटेंड या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। इस केस में देखिए, ये सर्वर के लिए हमने कहा है। इस केस में होता क्या है कि जो यूजर होता है वो डब्ल्यू के थ्रू एक आंसर आंसर फाइल बनाता है, जो जिसका फॉर्मेट होता है XML, डब्ल्यू के टूल्स के थ्रू। और वो इंस्टॉलेशन अपने आप होती है, उसमें सभी पार्टीशन, यूजर नेम, प्रोडक्ट की, और बाकी ढेर सारी सेटिंग्स, आईपी एड्रेस, कितनी पार्टीशन हो, कौन से पार्टीशन एक्टिव हो, पार्टीशन लेटर क्या हो, वगैरह वगैरह आप दे सकते हो। जबकि तीसरा जो इंस्टॉलेशन होता है वो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस या रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस या रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस को दूसरे शब्दों में हम नेटवर्क से इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो ये तरीका है, या आप नेटवर्क से इंस्टॉल कर रहे हो, आप मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हो, या आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रहे हो। जबकि इंस्टॉलेशन, जब किसी कंप्यूटर पे कोई भी ओएस नहीं रहता या सभी ओएस हटा देते हो, यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो उसको फ्रेश इंस्टॉलेशन या क्लीन इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं। जबकि एक अपग्रेड इंस्टॉलेशन होता है, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिर्फ चेंज किया जाता है, आपके डेटा और आपके एप्लीकेशन उस और यूजर सभी सेम रहते हैं। जबकि मल्टी बूट इंस्टॉलेशन का मतलब होता है एक ही कंप्यूटर पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई करना। फिर से मैं आपको इलिस्ट्रेट करूं इसका मतलब क्या हुआ। तो सिंगल बूट मतलब कि मान लेते हैं इसमें एक्सपी रन कर रहा था, या तो आपने एक्सपी को हटा दिया, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं था और नए सिरे से आप एक्सपी डाल दिए या विंडोज 7 डाल दिए, या जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इसमें डाल दिया, तो इसको हम कहते हैं फ्रेश इंस्टॉलेशन, जिसका मतलब है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। लेकिन हम दूसरे को कहते हैं मल्टी बूट। सपोज दैट ये आपका मान के चलते हैं ये मशीन की आपकी हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क का ये पार्टीशन लेटर सी है, सी में आपने डाल रखा है एक्सपी, जबकि दूसरे पार्टीशन में आपने विंडोज 7 डाल रखा है। बाद में अभी अभी हमको डालना है, तो एक्सपी ऑलरेडी चल रही थी, अभी अभी हमने विंडोज 7 को डाला, या एक्सपी चल रही थी एक और एक्सपी डाला, या कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी बूट इंस्टॉलेशन। जबकि अपग्रेड इंस्टॉलेशन में क्या होता है, अपग्रेड इंस्टॉलेशन में होता है, सपोज दैट इस कंप्यूटर के पास एक्सपी पहले रन कर रहा था, अब इसने ऑफिस डाल रखा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल रखा है, या और भी एप्लीकेशन डाल रखे हैं और भी सेटिंग कर रखे हैं, और इसको पता चलता है कि एक विस्ता नाम से नया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसके थीम और फीचर बहुत ही प्यारे हैं। तो अब करता क्या है ये यूजर, या तो यूजर सपोज दैट इसमें एक्सपी डाल के रखा था, या तो इसको हटा के एकदम से विस्टा की क्लीन इंस्टॉलेशन करे। तो अगर वो क्लीन इंस्टॉलेशन करेगा तो उसके एप्लीकेशंस, उसके सेटिंग, उसके डेटा और यूजर सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। तो वो करता क्या है कि सिंपली इसी एक्सपी को विस्ता के साथ अपग्रेड कर देता है, जिससे होता क्या है कि इसके सभी एप्लीकेशन जैसे ऑफिस, वीडियो कन्वर्टर, या मोजिला फायरफॉक्स, या जो भी सॉफ्टवेयर डाले हैं वो आपके रहते ही रहते हैं, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ये फ्रेश क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन, मल्टीबूट इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो में हमको जानना है
तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक्सपी या सर्वर 2003 की अनअटेंड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक्सपी या सर्वर 2003 की सीडी, जिसके लिए भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो तो जिस मशीन पे आप अनअटेंड इंस्टॉलेशन यानी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, सपोज दैट ये आपका मशीन है, ये नया मशीन हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इस पे आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट इस पे कोई ना कोई पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मान के चलते हैं एक्सपी था, आपने एक्सपी ही डाल दिया, या 98 था और अब आपने एक्सपी डाल दी, यानी कि इस मशीन के पास एटलीस्ट कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जब एक्सपी और सर्वर 2000 के केस में जब हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन करने जाते हैं। ये इसकी ड्रॉबैक आप कह सकते हो। और दूसरी बात, अनअटेंड इंस्टॉलेशन के समय आपने बाकी की आंसर फाइलें तो बना दी, जिसका जो ये आंसर फाइल बनता है उसका एक्सटेंशन बनता है आंसर डॉट टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल बनती है, जिसका मतलब ये है कि ये नोटपैड में बनता है। और उसके बाद जब आप डबल क्लिक करते हो अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए, अनअटेंड इंस्टॉलेशन की जब डबल क्लिक करते हो तो एक बार कंप्यूटर आपका रीबूट होता है। रीबूट होने के साथ ही दूसरी बार जैसे ही वो ऑन होता है, बूट होता है, तो अब आपको कुछ प्रोसेस चलने के बाद एक मैनुअल पार्टीशन बना के देना होता है। जबकि ये केस अगर हम सर्वर विस्ता की बात करें, 7 की बात करें या सर्वर 2008 की बात करें, तो जब आप WIK, इस केस में आपको WIK की टूल्स की नीड होती है, उसके थ्रू हमको अनअटेंड इंस्टॉलेशन या अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए फाइल बनानी होती है, जैसा कि अभी हमने देखा आंसर डॉट XML, ये फाइल हमको बनानी होती है। तो उस केस में आपकी सभी यूजर से इंफॉर्मेशन, पार्टीशन, लगभग हर एक चीज की एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो उस आंसर फाइल में। ओके, व्हाइट बोर्ड ज़्यादा हुआ, वीडियो की तरफ हम देखते हैं। तो देखो, ये मैं एक मशीन चालू करता हूँ यहाँ विंडोज एक्सपी की, और इसमें मैंने एक सीडी लगा रखी है एक्सपी की, और इसी में मैं मान के चलते हैं कि ये एक्सपी है, एक्सपी पे ही हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन, एक अनअटेंड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्सपी या सर्वर 2003 दोनों ही केस में आपकी ड्रॉबैक यही है कि एटलीस्ट आपके पास एक ओएस होना ही चाहिए। तो ओएस होगा तभी आप अनअटेंड इंस्टॉलेशन कर पाओगे, ये इसकी ड्रॉबैक है। लेकिन ये विंडोज सर्वर 2008 WAI के टूल्स के थ्रू जब ये करते हो तो इसमें ये बाउंडेशन आपके पास नहीं है। तो लेकिन उस केस में आपका विस्ता का अनअटेंड इंस्टॉलेशन होता है, विंडोज 7 का अनअटेंड इंस्टॉलेशन होता है, और सर्वर 2008 या उससे बाद के आए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का अनअटेंड इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन एक्सपी की केस में या एक्सपी से पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसकी जो मेथड था अनअटेंड इंस्टॉलेशन का, वो डिफरेंट था। ओके, तो देखिए कैसे हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन करते हैं। तो हमको सीडी चाहिए ही चाहिए। उस केस में हम सीडी पे जाते हैं, अपने जो भी अपने कंप्यूटर में आपने लगा रखी है उस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। ध्यान रहे ओपन करना है, ऑटो प्ले नहीं करना है। जैसे सपोज दैट आपने डबल क्लिक किया, जब डबल क्लिक करते हो तो ये विजार्ड खुल जाता है। तो ये विजार्ड आपको नहीं खोलना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के साथ साथ आपको सपोर्ट्स की डायरेक्टरी में जाना है। सपोर्ट्स के अंदर टूल्स की डायरेक्टरी में, टूल्स की डायरेक्टरी में एक नई फाइल मिलती है जिसको हम कहते हैं डिप्लॉय डॉट कैप। डिप्लॉय डॉट कैप की डायरेक्टरी में एक फाइल आपको मिलता है जो है सेटअप mgr, और ये यहाँ कंप्रेस फॉर्म में पड़ा होता है। कंप्रेस का मतलब उसकी साइज घटाने के लिए कंप्रेस किया गया होता है। ये एक्सपी में है, हम ये हमारा पाथ देख सकते हैं आप, डी सपोर्ट्स टूल्स डिप्लॉय कैप के अंदर है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन होता है एक कॉपी का, दूसरा एक्सट्रैक्ट का। तो हम नॉर्मली इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये था कि पहले जो ये पड़ा था तो ये कंप्रेस फॉर्मेट में पड़ा था। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर का नाम जैसे मैंने रख दिया आदित्य। ओके, और उसी पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और अब मैं इस विजेट को क्लोज करता हूँ। अब मैं उस फाइल के पास आता हूँ जिसके थ्रू अनअटेंड इंस्टॉलेशन होगी। तो एक चीज़ और ध्यान दे, अभी इस फाइल में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक फाइल है। जैसे इंस्टॉलेशन आंसर फाइल हम बनाते हैं तो दो और भी नई फाइलें हमको मिल जाती हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सिर्फ इस फाइल पे हमने डबल क्लिक किया सिंपली, और ये विजेट खुल जाएगा। इस विजेट में नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हैं। ये विजेट पूछ रहा है कि नया आंसर फाइल बना रहे हो या पहले से बने को मॉडिफाई कर रहे हो। तो नॉर्मली मैं नया आंसर फाइल बना रहा हूँ, और नेक्स्ट अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए, सिस्प्रिप के लिए या रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए, तो अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट।
किसके लिए, होम एडिशन के लिए, प्रोफेशनल के लिए, सर्वर 2000 2003 या उस केस के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फिलहाल मेरा प्रोफेशनल है। और कैसा होगा, फुल्ली प्रोवाइड डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट में अनअटेंड इंस्टॉलेशन होगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फुल्ली अनइंस्टॉलेशन, फुल्ली ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। तो डू यू वांट टू क्रिएट अ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर, नहीं, मैं कहता हूँ नो, दिस आंसर विल यूज टू यूज इंस्टॉल फ्रॉम सीडी। ऐसा नहीं कि हमारे नेटवर्क में कहीं डेटा शेयर है जिसके थ्रू मैं इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, मैं सीडी से ही इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ अनअटेंड। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट, एक्सटर्नल कंडीशंस जो भी हमको एक्सेप्ट करना ही होगा। और यहाँ पे आपको नाम सपोज दैट मैंने लिख दिया आदि, और नेक्स्ट। आप डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हो अगर चाहो तो, मेरे को कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट में छोड़ देते हैं। टाइम जोन आप सिलेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलो हम लोग टाइम जोन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5:30 +5:30 है। नेक्स्ट करते हैं हम प्रोडक्ट की, या तो आप एक्सपी के सीडी में आप प्रोडक्ट की ढूंढ सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट की याद है तो सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो। तो मेरे को याद है VDDF2 JJWM3 X7P27 FRHRT 8BVHT और नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ। कंप्यूटर का नाम क्या देना चाहते हो आप दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया माई एक्सपी, ऐड कर दिया। नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हैं। जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका आप पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, तो आप देना चाहते दें, मैं डिफॉल्ट में छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। आप आईपी वगैरह की सेटिंग भी अभी से आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो इस मशीन के लिए, मैं नॉर्मल छोड़ देता हूँ। अगर आपके केस में जो मशीन इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो वो डोमेन का क्लाइंट बनाने जा रहे हो तो आप वो भी छोड़ सकते हो। और मेरे केस में ये वर्क ग्रुप में है। और नेक्स्ट, टेलीफोन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है तो कर सकते हो, नहीं फिलअप करना है तो इसी प्रकार आप रीजनल सेटिंग्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यूएस होता है आपका, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस स्टेट रहते हैं, वही रखते हैं। लैंग्वेज डिफॉल्ट में इंग्लिश। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी सेटिंग आप यहीं से कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन फोल्डर क्या, इंस्टॉलेशन कहाँ की जाए, कहाँ पे की जाए, एक विंडोज का अपना फोल्डर बने जिसमें इंस्टॉलेशन किया जाए, या हम जो सेटअप के थ्रू जनरेट किया जाए, या आप नया फोल्डर बनाना चाहते हो उसमें इंस्टॉलेशन हो। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये आपकी हार्ड डिस्क है। तो अच्छी बात ये है कि सपोज दैट ये सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में एक आपका विंडोज नाम की फाइल बनी। बाय डिफॉल्ट ये एक्सपी के केस में हम बात करें तो विंडोज नाम की जो फाइल बनती है उसमें विंडोज के सभी डेटाबेस सेव होते हैं। इसमें आप दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो, फर्क सिर्फ इतना है इस रूट फाइल का नाम चेंज होना चाहिए। जैसे विंडोज ए लिख दिया तो उसमें भी आप एक और एक्सपी रख सकते हो और एक एक्सपी ऑलरेडी था, या मल्टीपल ओएस आप डिफरेंट फोल्डर में रख सकते हो। तो ये विजेट हमको वही कह रहा है कि किस फोल्डर में रखना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट वो विंडोज नेम से फोल्डर बनता है, आप यूनिक बना सकते हो। यूनिकली मतलब एक ऑलरेडी पड़ा हो तो दूसरा नाम से जनरेट किया जाए, या एक ऑलरेडी अपने फोल्डर बना रखा है तो उसमें इंस्टॉलेशन हो। तो मेरे केस में मैं डिफॉल्ट में रखता हूँ और नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ। प्रिंटर है नेटवर्क में तो ऐड करो, और इसी प्रकार जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए तो कोई कमांड रन करे, जैसे सपोज दैट पिंग करे हमारे सर्वर से क्या मैं नेटवर्क में हूँ कि नहीं, या एडिशनल पिंग करने के साथ साथ ही जब रिप्लाई मिले तो ठीक, अदरवाइज कोई एरर मैसेज जनरेट करे, या जो भी हो दूसरा कमांड आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बटन, और इंस्टॉलेशन जो अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए जो फाइल बनेगी, ये देखिए unattend.txt फाइल, वो बाय डिफॉल्ट वही जगह पे बनती है जहां पे आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ओके करता हूं और क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पे पहले सिर्फ एक फाइल थी, अभी फाइलों की संख्या 3 हो गई है। ओके, तो अब आपको सिंपली करना क्या होता है कि उस फाइल पे जाके डबल क्लिक करनी होती है। और दूसरी एक अच्छी बात मैं और बता दूं, सपोज दैट इस मशीन पे आपका विंडोज 7 रन कर रहा है और आप चाहते हो एक्सपी की अनअटेंड इंस्टॉलेशन इस पे की जाए, तो नहीं, एक्सपी या तो एक्सपी पे हो सकता है या एक्सपी के लोअर वर्जन पे ही अनअटेंड इंस्टॉलेशन वो होगा, हायर वर्जन पे अनअटेंड इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो सिंपली आपको अब अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप फिर से कुछ सेटिंग में चेंज करना चाहते हो, जैसे कि पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का डालना है, प्रोडक्ट की चेंज करना है, कंप्यूटर का नेम चेंज करना है, तो आप कर सकते हो।
या फिर यही डेटाबेस आप कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे लेकर जाओ इस पे, और उस कंप्यूटर पे सीडी लगाओ, इस अनअटेंड फाइल एमएस डॉस जो बैच फाइल बनी है उस पे क्लिक करो, इंस्टॉलेशन आपका चालू हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मेरे केस में सिर्फ ये दिखाना है कि इस पे अनअटेंड इंस्टॉलेशन हमको करनी है। अगर आपने पेन ड्राइव में रख लिया और सीडी लगा के किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी अनअटेंड इंस्टॉलेशन कर सकते हो। फिलहाल अब अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए इस फाइल पे हमको सिर्फ डबल क्लिक करना होता है और ये फाइल इंस्टॉलेशन के लिए चल जाती है। ओके, तो ये तो था एक्सपी या विंडोज सर्वर 2003 के इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन जो विंडोज के बाकी वर्जन की हम बात करें, जो न्यूअर वर्जन आए हैं, नए नए वर्जन हमारे आए हैं, जैसे कि हम विंडोज 7 की बात करें, जैसे कि हम विस्ता की बात करें या सर्वर 2008 की बात करें, तो उसके लिए उसके लिए हमें डब्ल्यू के टूल्स की नीड होती है। तो इस वीडियो में उसको भी हम देखते हैं कि उसकी कैसे अनअटेंड इंस्टॉलेशन करते हैं। ऑल राइट, तो एक मैंने मशीन अभी अभी चालू की विंडोज 7 की, और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इस मशीन में मैंने डब्ल्यू के इंस्टॉल किया है। और डब्ल्यू के जैसे कि हमें नीड होती ही होती है जब हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने जाते हैं। तो डब्ल्यू के इसमें इंस्टॉल किया है, तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल बनाते हैं। जैसे एक ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, तो क्या प्रोसेस होती है मैं आपको बताऊं। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का, सपोज दैट आपका विंडोज 7 है, विंडोज विस्ता है या सर्वर 2008 है, उसकी डीवीडी आपको लगानी होगी, ताकि उसकी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की या इसी वर्जन की या इसी एडिशन की हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन बनाने जा रहे हैं। इस वजह से हमको इस डीवीडी की नीड होगी। और उस डीवीडी की एक फाइल जो होती है आपके, ओपन हम करते हैं यहाँ पे, तो सोर्सेस के अंदर इंस्टॉल डॉट विम नाम की फाइल मिलती है, जो कि सबसे मेन फाइल आपकी कह सकते हो। या आप इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में होता है। डब्ल्यू के पी के थ्रू अगर आप बूट होते हो, इमेज एक्स के थ्रू सिर्फ यही फाइल को अप्लाई कर दो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है। फिलहाल तो इस फाइल को हमें नीड होगी जिसके थ्रू हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं अपन, स्टार्ट प्रेस करते हैं, ऑल प्रोग्राम, डब्ल्यू आई के में आप देखिए ये विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर पे क्लिक करिए आप, एक विजार्ड खुलेगा। और इस फाइल को जो हमने अभी अभी देखा, जो यहाँ पे फाइल पड़ी थी इंस्टॉल डॉट विम, इस फाइल को कॉपी करके आप कहीं दूसरी जगह रख दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीवीडी होता है वो रीड राइट नहीं होता, सिर्फ रीडेबल होता है। तो सिंपली क्या होता है कि वो उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता, अलाउ नहीं करता। तो उसकी इंस्टॉल डॉट विम फाइल हमने कॉपी करके रखी है यहाँ पे। तो ऐसा करना होता है आपको, तब कहीं जाके ऐसा होता है। ओके, अब आप फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट विंडोज इमेज और उस इमेज को बता दो। ध्यान रहे आपको ये डीवीडी का इमेज नहीं बताना है। इसकी कॉपी की गई इंस्टॉल डॉट विम नाम की फाइल आप कहीं भी रख सकते हो, उसको बताना है। तो देखिए ये है, और इसे आपको सिर्फ सिंपली सेलेक्ट करना है। तो ये बता रहा है कि जो इंस्टॉल डॉट विम है इसमें दो एडिशन है, एक 32 बिट का है, एक 64 बिट का। ये विंडोज 7 अल्टीमेट है, तो मैं सिंपली 32 बिट को सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो 64 को भी कर सकते हो, और ओके करता हूँ। तो अगला ये विजार्ड जो कह रहा है आपको कि ये कैटलॉग फाइल बनाना जा रही है, तो क्या आप उसे अलाउ कर रहे हो। तुमने कह दिया यस। आपको भी ऐसे में यस करना है। वो फाइल लोड होगी आपके मशीन में। कैटलॉग फाइल क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन, देखिए ये कैटलॉग फाइल है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है जो भी उस इमेज इंस्टॉल डॉट विम नाम के फाइल के अंदर होता है, कि कौन कौन से फीचर हैं, सपोज दैट बिट लॉकर है कि नहीं, ईएफएस सपोर्ट करता है कि नहीं, सभी इन्फॉर्मेशन उस कैटलॉग में पड़ी होती है। और उसी कैटलॉग को हम एडिट करते हुए आप कस्टमाइज कर सकते हो अनअटेंड इंस्टॉलेशन के, विंडोज विस्ता, विंडोज 7 एंड सर्वर 2008 के। जब तक ये पूरी तरह लोड होगा, ये काफ़ी समय लेगा, जब तक ये पूरी तरह लोड होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ओ रिकॉर्डिंग चल रही है।
ओके, तब तक हम लोग देखते हैं जिस मशीन पे हमने एक्सपी की अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए वो की बनाई थी, आंसर फाइल बनाई थी, क्या वो इंस्टॉलेशन हो रही है। तो देखिए ये मशीन आपकी चल रही है, इसमें अनअटेंड इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। और सिर्फ बाकी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं करना होता है। आप कोई भी जैसे कि कंप्यूटर चालू होता है तो लिखता है कि प्रेस एनी कीबोर्ड फ्रॉम सीडी डीवीडी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। F8 और ये सभी चीज़ें, जैसे कि एग्री होने के लिए F8 प्रेस करते थे अपन लोग, तो ये सभी चीज़ें नहीं करना होगा आपको। सिंपली एक पार्टीशन आपको बतानी होगी कि इस पार्टीशन में मेरा ओएस रखा जाए, बाकी की सभी चीज़ें वो खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बताना होगा कि किस पार्टीशन में रखनी है, और जिस पार्टीशन में आपको रखनी है सिर्फ आप उस पर एंटर प्रेस करो और उस पार्टीशन पे वो अनअटेंड इंस्टॉलेशन अप्लाई हो जाएगी। और एक ड्रॉबैक या एक दूसरी बात मैं ये बताऊं, सपोज दैट जैसे ये सी ड्राइव, मेरे केस में सिर्फ एक ही पार्टीशन है और उसी पार्टीशन में ही हमारी अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल रखी है, तो उस पार्टीशन पे अगर हम करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, द पार्टीशन हैव चूजन टू टू फुल टू कंटेन विंडोज एक्सपी विच इज रिक्वायर्ड ड्राइव एट लीस्ट इतनी एमबी की हमारी फ्री स्पेस होनी ही चाहिए। या दूसरी बात ये भी है यहाँ पे कि उसी सी ड्राइव में ही हमारे जो अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल पड़ी है उसी में पड़ी है। तो दो, या तो इसी में दो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ते तो पुराना वाले को रखा जाता और वहीं से अनअटेंड फाइल ली जाती, नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर पड़ जाता, या फिर क्या होता है एक दूसरा पार्टीशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तब तक हम लोग देखते हैं कि क्या अपना ये डेटा लोड हुआ पूरी तरह, अभी भी प्रोसेस चल रही है। जब तक पूरी तरह लोड हो जाएगा, नहीं, जब तक पूरी तरह लोड नहीं होगा तब तक ये पूरा काम नहीं करे। ओके, अब ये फाइल पूरी तरह लोड हो चुकी है, तो इसमें आपको करना क्या होता है कि अब फाइल पे क्लिक करके हम न्यू आंसर फाइल पे क्लिक करते हैं और देखिए ये बाकी के आंसर फाइल्स के लिए जो भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप एडिट कर सकते हो। और एक अच्छी बात बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट का WIK जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए कैसे किया जाता है। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी गई होती हैं कि अब आप क्या करो, अब आप क्या करो। देखिए अब तो यहाँ पे अपन लोग कर रहे हैं सेटअप अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए आंसर फाइल, सॉरी ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स में और अच्छे से बताया गया है, मैं उस डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन होता है, तो इस फाइल में A to Z चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। देखिए इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है जब आप बना रहे हो बिल्डिंग एन आंसर फाइल। तो क्लिक करना होता है आपको, फिर से देखिए सब कुछ वही चीज़ें बताई गई है जो अभी हमने देखा। अब यहाँ की चीज़ें या इन कंपोनेंट्स को हमको सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए कंपोनेंट्स विज़ार्ड है, कंपोनेंट्स विज़ार्ड का मतलब आपको यहाँ पे आना होता है। तो कंपोनेंट्स में आप आए, देखिए बाकी का क्या कह रहा है। कंपोनेंट्स के अंदर ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट्स और रिसील के अंदर, तो डिप्लॉयमेंट्स के अंदर ये रिसील के अंदर, और रिसील के अंदर हमको क्या चीज़ों का सिलेक्शन करना है अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन पास हमको करनी है OOB सेटअप की। तो इस पर राइट क्लिक करिए, आपको मिलेगा OOB सेटअप। देखिए ये OOB है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह इन सभी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें जो कंपोनेंट्स दी हैं, ये फिर पार्टीशन के लिए, फिर पार्टीशन के लिए यहाँ पे पूरी पूरी पाथ लिखी गई है और पाथ से कौन सी फाइल आपको लेनी है या किस कॉन्फ़िगरेशन को लेना है। और उसके बाद अब कंपोनेंट्स कॉन्फ़िगरेशन पास पे होने के बाद हम कंपोनेंट्स पे आते हैं और वहाँ पे वो सेटिंग करते हैं। वहाँ पे वो सेटिंग करते हैं कि इसका मतलब ये है, सपोज दैट ये रिसील ले लिया, तो अब आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होती है जैसा कि इस विज़ार्ड में लिखा है, जैसा कि इस फाइल में लिखा है। एक दो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हम डिस्क के लिए पार्टीशन हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होंगी उसके लिए मैं तो देखिए उसी डॉक्यूमेंट्स को हम फॉलो करते हुए, जैसे कि इसका मैंने अभी सेट किया, इसका इसका और इसका, इन सभी चीज़ों को आपको इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप्स को देख के, इस पाथ को देख के फॉलो करना होगा। तो देखिए मैंने वो चीज़ें अभी फॉलो की, फॉलो करके सिर्फ राइट क्लिक करके सिर्फ पास किया और यहाँ पे पार्टीशन के लिए देखिए
पार्टीशन हमारे दो बने और पार्टीशन को मॉडिफाई किया जाए, मतलब पार्टीशन का ड्राइव लेटर क्या हो, एक्टिव हो, पार्टीशन आईडी कौन सी हो, ये सभी चीज़ों को हमको सिलेक्ट करना होता है। अब सपोज दैट मैं पार्टीशन की बात करता हूँ, तो इसको जब से सिलेक्ट करते हैं जैसे क्रिएट पार्टीशन, तो पार्टीशन कैसा हो, एक्सटेंडेड हो, ऑर्डर क्या हो, जैसे पार्टीशन पहला हो पार्टीशन, और अब पार्टीशन की साइज़ कितनी हो, जैसे कि 50,000 MB या जो भी हो, तो दो पार्टीशन बनते हैं विंडोज के, विस्ता विंडोज 7 और विंडोज सर्वर 2008 के। एक 100 MB की जो सिस्टम रिजर्व होती है, तो इसको करने के बाद आप मॉडिफाई पार्टीशन और ये सभी चीज़ें, ये सभी प्रोसेस को आपको फॉलो करनी है थ्रू आर डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं इसमें इसको बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना होता। और उसके बाद ये सब चीज़ करने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अब आपको क्या करनी होती है, उस फाइल को वे डिलीट करना होता है। वे डिलीट मतलब क्या वो सही है, तो आप फाइल पे जाएं और 1 मिनट टूल्स पे जाएं, वे डिलीट आंसर फाइल, जिसका मतलब है ये बताएगा क्या हमारा आंसर फाइल वैलिड है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये, कि डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको आप जाके सही कर सकते हो। और सही करने के बाद ये फाइल जो आपकी सेव होती है, फाइल आप जाते हैं सेव फाइल, यस, तो कह रहा है एरर के साथ क्या आप सेव करना चाहते हो, जो फाइल सेव होगी उसका एक्सटेंशन बनेगा .xml। अब इसी फाइल को आप क्या करिए, या तो पेन ड्राइव में ले लीजिए, या तो WDS सर्वर पे डाल दीजिए अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए, या तो आपके पास अगर पावर ISO ऐसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं देखो मैंने लगा रखी है, तो ये विंडोज 7 की इस इमेज को पावर ISO के साथ जोड़ दो। जैसे कि नेरो वगैरह से हम इमेज कैप्चर करते हैं, बनाते हैं दूसरे CD में बर्न करने के लिए, वही इमेज इसके साथ जोड़ दो और इसी इमेज में ये अनअटेंड फाइल ड्रैग करके डाल दो और उसे सेव कर दो। तो इस इमेज से अब जो ये इमेज बनेगा, इसको किसी CD में DVD में बर्न कर दो। तो या तो DVD से इंस्टॉलेशन करोगे इस मशीन पे, तो ये आंसर फाइल इसमें ऑलरेडी रहती है, क्योंकि अभी ISO के थ्रू या और भी थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोगों ने इसमें डाला है, तो उसी फाइल्स को लेते हुए अनअटेंड इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेगा। या तो ये अनअटेंड इंस्टॉल फाइल आप WDS सर्वर के पास रख सकते हो, उसमें अगर हम डाल देंगे तो जो भी क्लाइंट्स बूट होगा नेटवर्क के थ्रू, तो सिर्फ बूट होने की प्रोसेस करेगा और पासवर्ड वेरीफाई करेगा, बाकी की प्रोसेस में वो ऑटो अनअटेंड XML फाइल से ही आंसर लेते हुए सभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना कि XP, विंडोज सर्वर 2000 या सर्वर 2003 की अनअटेंड इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ WIK के थ्रू उस इमेज को हमें WIK के थ्रू लोड करके हम उसके लिए आंसर फाइल कैसे बनाते हैं। और दूसरी अच्छी बात मैं और बता दूं कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं यहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट्स में बेसिक चीज़ें दी हैं जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको और भी एडिटिंग करनी है, जैसे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग का दिया है, तो ये ऑप्शनल है, आप और भी ढेरों सेटिंग कर सकते हो। जो भी आपको करना है इस आंसर फाइल में आप यहाँ से ऐड करिए। ऐड करने के साथ ही देखिए बाकी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे फॉर्मेट किया जाए तो किससे किया जाए, NTFS, लेबल क्या दिया जाए, सिस्टम, या जो कुछ भी आप अपने नाम से भी दे सकते हो, है ना। लेटर क्या हो, पार्टीशन लेटर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैंने कह दिया D होना चाहिए या E होना चाहिए, जो कुछ भी, ऑर्डर, पार्टीशन ID, टाइप कैसा हो। तो ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हमको आंसर फाइल को सेव करनी होती है, और जो सेव होगी ऑटोमेटिक उसका एक्सटेंशन XML बनेगा। और इसको आप पेन ड्राइव में रखो। तो पेन ड्राइव में रखने के लिए क्या होगा कि मान लेते हैं इस कंप्यूटर को हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव भी लगानी होगी, इसमें DVD भी लगाना होगा विंडोज 7 का, तब अनअटेंड इंस्टॉलेशन होगा। या फिर इसी फाइल को आप किसी इसके इमेज के अंदर माउंट करके इसी इमेज को माउंट कर दो पावर ISO को, और पावर ISO के थ्रू ही आप इस फाइल को इसमें फिर से रख सकते हो, और रख के फिर से एक नया इमेज बना दो। अब उस इमेज को बर्न कर दो, और ये वाला जो इमेज होगा जिसके अंदर अनअटेंड इंस्टॉलेशन की फाइल पड़ी है, वो अनअटेंड इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेगी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और कुछ जानेंगे।